Embarrassing. जी हाँ. That is the only word that comes to my mind after seeing that 3-all and that penalty shootout and that extra time against the mighty Coventry City. जी हाँ. Embarrassing. Absolutely embarrassing. अब तक सीजन में ना सब कुछ देख लिया था भाई. सब सब कुछ देख लिया था इस सीजन. सब मैं कहता हूँ जिस लोएस्ट पॉइंट तक हम जा सकते थे ना उस लोएस्ट पॉइंट तक हम गए. वी gave matches away. We conceded a lot of cheap goals in very few moments, like 2 goals in 2 minutes, 2 goals in 3 minutes, 2 goals in 5 minutes, 2 goals in 7 minutes. और भाई ये भरमार है मैचेस की. आई कैन पॉइंट आउट सो मेनी मैचेस इन विच वी गेव अवे सो मेनी चीप गोल्स. तो भाई उस लोएस्ट पॉइंट तक तो हम गए, लेकिन ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये लोएस्ट पॉइंट आज आपने डिस्कवर किया कोवेंट्री सिटी के साथ. दे आर सिटिंग 8th इन द चैंपियनशिप. जी हाँ. एंड यू वर एब्सोल्युटली क्रूजिंग फॉर 70 minutes, 3-0. बट क्या हुआ? You could not close the match. You could not cross the finishing line. And that is what we have been seeing all season. भाई all season मेरी पिछली सारी पॉडकास्ट उठा के देख ले ये चीज. Mentality. The mentality gap. They don't have character. They don't have the mentality. और भाई अगर प्लेयर्स में मेंटेलिटी ना हो ना, they don't have the urge to win, तो आई गेस आपको फुटबॉल क्लब को वैसे ही ताला लगा देना चाहिए. कोई मैनेजर आके यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता. टेन हैग है, किसी और को ले आओ. गार्डियोला ले आओ, क्लॉप ले आओ, फर्गी ले आओ, जिस मर्जी को ले आओ भाई. स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ भाई. जब तक ये प्लेयर्स हैं, आई डोंट सी देम विनिंग बिग ट्रॉफीज एनी टाइम सूनर till these players are here. So you have to get rid of these players as soon as possible. Majority of them. They don't deserve to wear the shirt, this Manchester United shirt. No, they don't. Absolutely not. And I don't give a shit about any of them. And one thing that I think will no sack Eric Ten Hag is by playing Marcus Rashford day in day out. ओ भाई वो क्या खेलता है भाई, मुझे कोई बता दे क्या इस वक्त क्या आउटपुट क्या है मार्कोस रैशफोर्ड का इस सीजन. एंड स्टिल ही इज स्टार्टिंग एवरी मैच. व्हाई? When Garnacho plays well on the left wing, why is Marcus Rashford starting every match? You can start Garnacho on the left and Anthony on the right. And even after yesterday's performance, you subbed off Garnacho, but Rashford was still there until he limped off in the later half. तो भाई ये चीजें, ये डिसीजन मेकिंग आपको सैक करेगी. बाकी प्लेयर्स ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं आपको सैक करने की. So the same manager that was winning the match for 70 minutes is now being blamed कि भाई for those last 20 minutes कि भाई उसकी वजह से हमने ये ड्रॉ किया 3-all. 3 गोल मैनेजर की वजह से पड़े, जिसमें कुछ हद तक ठीक है कह सकते हैं, लेकिन भाई इन प्लेयर्स के साथ एब्सोल्युटली नो चांस एट ऑल. इस लो तक नहीं हम गए थे इस सीजन में जो कि हम जा चुके हैं. और वो आपको प्लेयर्स के उन एक्शन से ही पता लग गया था. When Højlund scored that penalty, nobody came to congratulate. It didn't feel like a win, bhai. You're playing the Coventry City, यार. Coventry City you are playing in the semi-final. और वो पेनल्टी शूटआउट में आप जीत रहे हो आफ्टर बीइंग 3-0 अप. एब्सोल्युटली डिमोरलाइजिंग. कोई मेंटालिटी कुछ नहीं भाई. एब्सोल्युटली खत्म है भाई यहाँ पे. और I would be very surprised, very surprised if we somehow win the FA Cup from this lowest point in the season, I guess. This is the lowest point for me in the season. और लीग में कुछ बचा नहीं है. चैंपियंस लीग से अब बाहर हैं, करावो कप से अब बाहर हैं. There's only FA Cup to play for in this no season now जो रह गया बाकी. तो और वो भी अब मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है. They have a good huge squad. जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. यहाँ से अगर आप जीत जाते हैं ना तो दैट वुड बी अ मिरेकल. तो some shout-outs I would want to give for yesterday's performance is Harry Maguire, the player who had shown character. उसकी परफॉर्मेंस के साथ उसको जितना क्रिटिसाइज किया गया, उसको जितनी गालियां निकाली गई इस सीजन में, आई थिंक
सबका उसने जो है ना वो पूरा 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 बदला लिया है इस सीजन, रिडेम्पशन मोड ऑन। और पिछले हफ्ते उसने ट्रेन नहीं किया, येट ही प्लेड 120 मिनट्स और ओनली फिट सेंटर बैक फॉर अस। तो भाई हैट्स ऑफ टू हैरी मैगवायर फॉर योर कंसिस्टेंसी, फॉर योर रिडेम्पशन। तो उसको मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, ओंड्रे ओनाना, उस पर भी उंगलियां उठाई गई, डिगिया के साथ कंपैरिजन किए गए। ही सेव दैट पेनल्टी टू कीप अस इन द मैच। तो भाई ये दो प्लेयर्स मेरे लिए, आई गेस फ्रॉम ऑल ऑफ द रेस्ट, आई गेस दिस स्टूड आउट। और भाई कैसे मेरो भाई, आपने जाना है आप जाएं, विद दिस एटीट्यूड, द वे ही टुक दैट पेनल्टी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल कैजुअल रवैया, वो संडे लीग खेल रहे हैं भाई, कोई मसला ही नहीं है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आई गेस यू शुड sell these players off. The first thing you should do in the summer, before pointing those fingers at the manager, I think you should ship these players off. और फिर आपको players लेके आओ जो कि इस शर्ट के लिए खेलना चाहते हैं। And till then, you don't expect anything from the team to win anything big. We have mid-table club at best. We are giving mid-table performances at best. और भाई कोई उम्मीद, कोई expectations रखने का कोई फायदा नहीं। तो मेरे लिए तो यही पॉडकास्ट थी कल के मैच की, एंड इट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग win I have ever witnessed as a Manchester United fan, and I have been following this club for like 20 years now, almost 20 years. तो भाई कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है, और मेरे तो एफए कप फाइनल की भी बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। इट वुड बी अ huge miracle if we somehow win this FA Cup here from Manchester City. So that was all from Kickoff Conversation. आप मुझे वीडियो में कमेंट्स में बताइएगा आपको ये एफए कप की एम्बैरेसिंग विन कैसी लगी। I will be waiting for your comments. Till then, do subscribe to the channel. Like this video if you like our podcast. Like this channel as well. Help us grow. Help us reach 300 as soon as possible. तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। Till then, don't forget to subscribe the channel. Take care. Bye bye.